बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7। आज का जो हमारा बेटा टॉपिक है वो है जी कंप्यूटेशनल बायोलॉजी का। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी क्या है बेटा? कंप्यूटर और बायोलॉजी की फ़ील्ड को कंबाइन करके जो फील्ड हमारे सामने आई है उसे हम लोग कंप्यूटेशनल बायोलॉजी कहते हैं। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी की डिफ़ाइन देखते हैं। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड। इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड का मतलब होता है कि अगर किसी दो फील्ड्स को कंबाइन करके हम किसी एक मेजर फील्ड को बनाते हैं तो उसे इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड कहते हैं। दैट यूज़ कंप्यूटेशनल टेक्निक्स, जिसमें हम लोग कंप्यूटर की टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं या कंप्यूटर टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। बेटा कंप्यूटर टूल्स यहाँ पे क्या हैं? कंप्यूटर टूल्स का यहाँ पे मतलब है कि हम लोग जो हैं इसमें सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं किस चीज़ के लिए? टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, के बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए। अब यहाँ पे वर्ड है जी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम किसे बोलते हैं? बेटा ऐसी कोई भी प्रॉब्लम जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेट करती हो उसे हम लोग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बोलते हैं। जिसमें किसी भी डिज़ीज़ के बारे में आ सकता है, कोई डिज़ीज़ कैसे जनरेट हो सकती है, उस बीमारी के लिए जो है वो कौन से ड्रग्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं और उसकी डिस्कवरी कैसे की जा सकती है। इस नॉलेज को हम लोगों ने कहाँ से इकट्ठा किया है? हमने बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स, ये तीन फील्ड्स को कंबाइन, चार फील्ड्स को कंबाइन किया और हमारे पास जो है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी का एक बहुत वास्ट कह लो कि एक मैदान और एक वास्ट हमारे पास जो है फील्ड सामने आई। इंपॉर्टेंस क्या है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी की? ये हम किस जगह पे कंप्यूटेशनल बायोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं और इसकी अहमियत क्या है? एबिलिटी टू हैंडल लार्ज डाटा सेट्स। लार्ज डाटा सेट से यहाँ पे मुराद है जी आपका डीएनए। ठीक है, हमारे सेल्स के अंदर जो डीएनए है उसके ऊपर बहुत सारा डाटा है। इतना डाटा है कि आप लोग जो है वो एक कंप्यूटर की जो अच्छी खासी एक हार्ड है उसकी जितनी मेमोरी है वो स्टोर करने के लिए इनफ ना होगी कि एक इंसान के एक सेल पे इतना डीएनए के ऊपर डाटा मौजूद है। तो ये लार्ज डाटा सेट्स को हैंडल करने के लिए हम लोगों ने कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स और टूल्स बनाए हैं कि जो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी की बदौलत हम लोग कर चुके हैं। इसने क्या किया है? ये बेटा अनकवर कर रही है हिडन पैटर्न्स को। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी हिडन पैटर्न्स मतलब कि जो डीएनए वगैरह के पैटर्न्स हैं, जो डीएनए की स्टडी है। अगर हम लोग सेल की बात करें तो एक सेल के अंदर आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो है वो क्रोमोसोम और उनके ऊपर डीएनए। अब इसके ऊपर हमें पता है जी जीन्स के सीक्वेंस मौजूद हैं, इसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस मौजूद हैं। तो ये पैटर्न्स जो थे जो सेल के अंदर मौजूद हैं ये अभी तक हिडन थे, हमें इनका पता नहीं था। तो कंप्यूटेशनल टूल्स को इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने इसको क्या किया है? अनकवर किया। फिर इनको अनकवर करने के बाद ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ अनकवर करके उसको रखा है, हमने उससे प्रिडिक्ट किए हैं क्या? मॉडल्स। बहुत सारे मॉडल्स हमने उसके जो है वो तैयार किए हैं कि आपका जीन्स जो है वो कैसे नज़र आते हैं, इंसान का डीएनए किस तरीके का हो सकता है या किस तरीके का जो है वो डीएनए जो है वो किस जगह पे लोकेट करता है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर डीएनए कैसे हैं, आज से पहले जो जानदार थे क्या उनके डीएनए इसी तरह के ही थे, तो क्या चेंजिंग्स आई हैं। तो ये सब कुछ किसकी बदौलत हमारा हुआ है जी? कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के ऊपर। इनको आगे डिटेल्ड हम लोग देखते हैं जी। मेजर एरियाज़ कौन से हैं जिनमें कंप्यूटेशनल बायोलॉजी आज इस्तेमाल हो रही है और हम लोग यूज़ कर रहे हैं? सबसे पहले जी इसका शोबा है जी जीनोमिक्स। जीनोमिक्स के अंदर हम लोग इसका इस्तेमाल क्या करते हैं और वर्ड जीनोमिक्स किसे कहते हैं? किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो उसके जीन्स होते हैं उसका जो कंप्लीट सेट है उसे हम लोग जीनोम बोलते हैं या जीनोमिक्स कहते हैं। जीनोम जो है, जैसे ह्यूमन सेल की बात करें तो बेटे आपके ह्यूमन सेल के ऊपर अगर ये आपका एक डीएनए है और इस डीएनए के ऊपर जो है वो हमारे पास जो है स्पेसिफिक सीक्वेंस हमें पता है जी होते हैं। जैसे ये स्पेसिफिक सीक्वेंस है इतने पार्ट पे, इस इतने पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं जी? जीन्स बोलते हैं। अब इंसानी जो सेल है उसके डीएनए के ऊपर जितने भी जीन्स मौजूद हैं, जितने भी जीन्स मौजूद हैं, अगर उनको इकट्ठा किया जाए तो उसे हम लोग जीनोमिक्स बोलते हैं या जीनोम बोलते हैं कि वो इंसान का जीनोम है। इन सब के बारे में स्टडी की जाती है जीनोमिक्स के अंदर। इज़ द स्टडी ऑफ जीनोमिक्स या जीनोम्स, मतलब कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए किसी भी ह्यूमन के अंदर, किसी भी और ऑर्गेनिजम्स के अंदर, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, चाहे वो बैक्टीरिया ही है तो उसमें जीन्स का मुकम्मल सेट है। क्या इन्वॉल्व है जिसके अंदर? इंसान के डीएनए की हम लोग क्या करते हैं? सीक्वेंसिंग। सीक्वेंसिंग मतलब है कि हमने उस जीन को तरतीब लेके आनी है। अगर एक जीन्स के ऊपर, एक डीएनए के ऊपर जीन्स है और उसके ऊपर कुछ ऐसी न्यूक्लियोटाइड्स हैं जैसे जी, सी, टी, ए, जी, ए, ये सभी सारी क्या हैं? ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं। इसके बारे में हम फेमिलियर हैं इसके बारे में। बेटा इनकी तरतीब क्या होगी? पहले कौन सा न्यूक्लियोटाइड आ गया, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा। तो इसकी जो तरतीब है उसे सीक्वेंस कहा जाता है। उसको असेंबली करना, उनकी तरतीब लगाना, फिर उसको एनालाइज करना कि ये ऐसे ऐसे ही क्यों पड़े हुए हैं। फिर अगर ये ऐसे जीन्स मौजूद हैं तो इस जीन का स्ट्रक्चर हमें समझ आ रहा है। फिर ये जीन्स आपके सेल के अंदर मतलब कौन से फंक्शंस करते होंगे, उनके फंक्शंस को डिटेल डिस्कस करना। तो ये सारा कुछ हम लोग किस में करते हैं जी? जीनोमिक्स के अंदर।
तो स्ट्रक्चर और फंक्शंस को जीन्स के पढ़ना, ये क्या हेल्प करता है, ये हेल्प करता है हमें जी वेरिएशंस को पढ़ने के अंदर। बेटा वेरिएशंस क्या, जैसे हम लोग देखते हैं जी एक इंसान के अंदर जीन का सीक्वेंस ऐसा है तो दूसरे इंसान के अंदर जीन का सीक्वेंस क्या ऐसा ही मौजूद होगा। अगर आपकी आंखों का कलर का जीन्स ऐसा है, ब्लैक कलर का जीन्स इस तरह का है, तो ब्राउन कलर का जीन्स के सीक्वेंस कैसे होंगे। तो ये वेरिएशंस हैं, इसके बारे में स्टडी की जाती है। जीन फंक्शन, ये जीन्स आपकी बॉडी में क्या फंक्शन करते हैं। जैसे बेटे आपकी बॉडी के अंदर कोई भी प्रोटीन है, जैसे आपकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन के बनने के लिए आपकी बॉडी के अंदर कैसा जीन मौजूद है। अब वो हर बॉडी के अंदर, हर ह्यूमन सेल के अंदर, हर ह्यूमन बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन पाई जाती है। तो मतलब ये है कि हर ह्यूमन बॉडी के अंदर सीक्वेंस ऑफ जीन्स भी मौजूद होंगे। अब वो हर एक के अंदर एक जैसे होंगे, तो वो मतलब जीन्स फंक्शन कर रहे हैं आपकी बॉडी के अंदर। वो जीन का फंक्शन है कि वो जीन्स रिस्पॉन्सिबल है आपकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रोटीन्स को बनाने का। तो यहाँ पे जीन्स के फंक्शंस को पढ़ने में हेल्प करती है। फिर हमें ये बताती है जी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। बेटा एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या होते हैं। एवोल्यूशनरी कहते हैं जी इर्तिकाई तारीख को, ठीक है, रिलेशनशिप्स उनके ताल्लुक। आज से 100 साल पहले अगर बात करें, कई 100 साल पहले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस दुनिया में मौजूद थे, क्या आज का जानदार उन जानदारों से मिलता जुलता है। अगर नहीं मिलता जुलता तो पहले वाले जानदारों के डीएनए कैसे थे, उनके जीन्स के स्ट्रक्चर्स कैसे थे, वो क्या फंक्शंस करते थे, आज के जानदारों के डीएनए जो है वो कैसे हैं। तो ये सब कुछ किसकी बदौलत हुआ है जी, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी की। अगर हमें आज के सेल का, आज के ह्यूमन के डीएनए के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन पता है, उसकी एवोल्यूशन का पता है कि ऐसा डीएनए है हमारा, तो हम लोग आज से 20 साल पहले इंसान का, 40 साल पहले इंसान का, 100 साल पहले इंसान का जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बता सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि फ़िरौन की जो है वो कह लो कि उसकी जो लाश है उसको अभी तक प्रिजर्व किया गया है, या आप लोग कहीं पढ़ लेंगे बायो के अंदर ही कि इंसान का जो कह लो कि ब्रेन सेल्स हैं उनके डीएनए को देखा गया आज के ह्यूमंस के डीएनए को, और 100 साल पहले, 400 साल पहले को जो जानदार इस दुनिया से चले गए, मर गए, उनके सेल्स की स्टडी की गई और उनके डीएनए को देखा गया, तो उन्होंने वाज़ेह फ़र्क देखा कि आज के इंसान के डीएनए के अंदर और आज से कई साल पहले के इंसान के डीएनए के अंदर बहुत फ़र्क था। उनके ब्रेन्स के जो सेल्स थे वो किसी और तरह के थे, हमारे उनके जीन्स के सीक्वेंस चेंज थे। ये नहीं था कि वो और तरह के दिमाग रखते थे, लेकिन उनके जीन्स के सीक्वेंस किसी और तरह के मौजूद होते थे। जैसे सुना होगा जी, पहले लोगों की हाइट बहुत ज़्यादा होती थी, अब लोगों की हाइट कम आना स्टार्ट हो गई है। तो ये क्या है, ये एवोल्यूशनरी कह लो कि चेंजिंग्स हैं जो ह्यूमंस के अंदर आ रही हैं, वक्त के साथ साथ ही आपके डीएनए के अंदर चेंज आ रहा है। तो ये सब कुछ जीनोमिक्स की बदौलत हुआ। नेक्स्ट है जी टेक्निक हमारे पास बेटे प्रोटियोमिक्स। प्रोटियोमिक्स क्या है, प्रोटियोमिक्स वर्ड जो है ये प्रोटीन से लिया गया है। प्रोटियोमिक्स लार्ज स्केल के ऊपर जब बेटे हम लोग प्रोटीन की स्टडी करते हैं, किसकी, प्रोटीन की, बहुत बड़े स्केल्स के ऊपर जब प्रोटीन की स्टडी की जाती है तो उसे प्रोटियोमिक्स बोलते हैं, ठीक है। लाइक इंक्लूडिंग देयर फंक्शंस, जैसे कौन कौन से फंक्शंस आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स परफॉर्म करती हैं। जैसे मैंने भी आपको बताया एक प्रोटीन की एग्जांपल मैंने बेटा आपको यहाँ पे कोट की है, जिसे हम लोग कहते हैं जी हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। सुनिएगा ज़रा इसको, मैं आपको इसकी तफसील थोड़ी सी बताता हूँ। हीमोग्लोबिन प्रोटीन क्या काम करती है बेटे, आपकी आरबीसीज़ के अंदर, आरबीसीज़ जो होती हैं आपके रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उन सेल्स के अंदर जो है वो हमें जो है कह लो कि मिलती है प्रोटीन्स, और इसका क्या काम है, ये आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को जो है ट्रांसपोर्ट करती है। जो ऑक्सीजन आपके पूरे जिस्म के अंदर जाती है वो इस हीमोग्लोबिन प्रोटीन की वजह से जाती है। अब हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, तो प्रोटीन्स को कौन बनाती हैं जी, जीन्स आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स बनाने के ज़िम्मेदार हैं। अब एक डिजीज़ है जिसे हम लोग कहते हैं जी सिकल सेल एनीमिया। क्या बोलते हैं बेटे, सिकल सेल एनीमिया। ये एक ऐसी डिजीज़ है कि जिसमें हीमोग्लोबिन, क्योंकि एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन है इसलिए कि एक गोल प्रोटीन है ये हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन का जो गोल प्रोटीन का स्ट्रक्चर है ये चेंज होके बेटे इस तरह का हो जाता है। अब अगर ये ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर से इस शक्ल में चली जाती है तो इसे सिकल सेल कहते हैं। डिटेल्ड स्टडी की गई जब इस प्रोटीन की, तो पता लगा कि ग्लोब्यूलर प्रोटीन की निस्बत जब इसकी प्रोटीन की शेप ये हो जाती है तो ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के काबिल नहीं रहती। अल्टीमेटली आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और इंसान की क्या हो जाती है जी, डेथ हो जाती है। ये किससे पता लगा, जब हमने प्रोटियोमिक्स के बारे में पढ़ा कि हमें डिटेल समझ लगी कि प्रोटीन्स जो हैं वो किस तरह की होती हैं, प्रोटीन्स के पीछे कौन से जीन्स इन्वॉल्व हैं, वो क्या फंक्शन करते हैं। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं बेटे, कंप्लीट मैप, इंटायर प्रोटीन्स का मैप जो है वो स्टडी करते हैं। प्रोटीन्स आपकी बॉडी के अंदर क्या अट्रैक्शंस करती हैं और उनके क्या सेलुलर प्रोसेसेस हैं, ये सभी कुछ हम लोग प्रोटियोमिक्स के बारे में पढ़ते हैं। प्रोटियोमिक्स एक बहुत डिटेल्ड वास्ट फील्ड है जिसमें प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा जाता है। फिर है जी बायो इन्फॉर्मेटिक्स।
इज़ एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टू मैनेज एंड एनालाइज बायोलॉजिकल डाटा। अभी जो सारा बायोलॉजिकल डाटा हमने प्रोटियोमिक्स या जीनोमिक्स में इकट्ठा किया, जीन्स की स्टडी की, आरएनए की स्टडी की, प्रोटीन्स की स्टडी की, तो ये बहुत डिटेल्ड डाटा बन जाता है हमारे पास। अब उस डाटा को आपने क्या करना है, मैनेज करना है, उसको एनालाइज करना है बायोलॉजिकल डाटा को। तो उस डाटा को स्टोर करने के लिए भी तो कोई चीज़ हमारे पास होनी चाहिए ना। तो एक फील्ड हमने बनाई जिसे कहा जाए बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इसमें हम क्या करते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स का शोबा जो है ये यूज़ करते हैं हम लोग किस चीज़ के लिए, टू स्टोर, रिट्राइव एंड एनालाइज डीएनए। आप लोग डीएनए के डाटा को स्टोर कर सकते हो, रिट्राइव कर सकते हो, आरएनए के सीक्वेंस को रिट्राइव कर सकते हो, प्रोटीन के सीक्वेंस को जो है स्टोर कर सकते हो कि इनके स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, ये आपकी बॉडी के अंदर कैसे कैसे काम करते हैं और इनका सीक्वेंस कैसा है। आज आप इंटरनेट के ऊपर जाएं, आपको जो है वो NCBI के नाम से एक वेबसाइट मिलेगी। NCBI के नाम से एक अदारा है, अमेरिका में ही काम कर रहा है, नेशनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। ये क्या करता है, ये पूरी दुनिया से जितने भी जानदार हैं उनका डीएनए का डाटा, उनकी प्रोटीन का डाटा, उनका आरएनए का डाटा इकट्ठा करके इन्होंने एक वेबसाइट्स के ऊपर रखा हुआ है। वो एक सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर पे जो चलता है और डिफरेंट लोगों को जो है वो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन देता है क्या इंसानी डीएनए जो है वो किस तरीके के हैं, या उनके ऊपर अगर चेंजिंग आती है जीन्स के ऊपर, जैसे मैंने प्रोटियोमिक्स के ऊपर एग्जांपल दी हीमोग्लोबिन में, तो वो आपकी बॉडी के अंदर कैसी चेंजिंग जो है वो लेके आती हैं। ये ऑनलाइन अवेलेबल है, आप इसके ऊपर जाके सर्च कर सकते हैं, इस फील्ड के बारे में पढ़ सकते हैं कि NCBI जो है वो क्या है, आपको समझ लग जाएगी। एप्लीकेशंस क्या है जी कंप्यूटेशनल बायोलॉजी की। सबसे पहले एप्लीकेशन है जी बेटे इसकी ड्रग डिस्कवरी। हम इसको ड्रग डिस्कवरी में कैसे इस्तेमाल करते हैं, ड्रग कहते हैं हर वो चीज़ जो आपकी बॉडी के लिए जो है मेडिसिन के तौर पर इफेक्ट करे। अच्छा, मेडिसिन और ड्रग के अंदर बेटे फ़र्क होता है। मेडिसिन वो चीज़ होती है आपकी बॉडी के लिए कि जिसका आपकी बॉडी को सिर्फ फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं देगी। ड्रग वो चीज़ होती है जो आपकी बॉडी को फ़ायदा भी दे सकती है और नुकसान भी दे सकती है, उसे ड्रग कह सकते हैं। अब वो ड्रग से आपकी बॉडी फ़ायदा भी हासिल कर सकती है और फ़ायदा नहीं भी हो सकता। अब अगर किसी भी डिजीज़ के लिए अगर आप लोग किसी मेडिसिन को डिस्कवर कर रहे हो तो उसे ड्रग डिस्कवरी कहते हैं। हेल्प इन आइडेंटिफाई पोटेंशियल ड्रग्स, जैसे टारगेट एंड स्टिमुलेटिंग द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन बायोलॉजिकल सिस्टम। हम इसमें ये पढ़ते हैं कि किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम में जो ड्रग हम लोग ऐड कर रहे हैं उसका आपकी बॉडी पर क्या अफेक्ट होगा, वो क्या आपकी बॉडी पर असर रखेगी, उस मेडिसिन का, उस ड्रग का आपके जिस्म पर क्या असर है। डिस्कवरी ऑफ ड्रग एंड हाउ ड्रग इंटरेक्ट विद प्रोटीन्स। अगर आप लोग, जैसे हमने ऊपर प्रोटियोमिक्स की एग्जांपल पढ़ी है, जैसे प्रोटियोमिक्स के अंदर हम लोग हीमोग्लोबिन के लिए कोई ऐसी प्रोटीन्स ही तैयार कर सकते हैं ना कि जो आपकी सिक्कल शेप को ग्लोब्यूलर शेप के अंदर दोबारा ले आए। तो अगर आप लोग वो अब प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट कर रही है आपका ड्रग, तो बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जो डायरेक्टली आप लोगों की जो ड्रग्स हैं प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करते हैं। प्रोटीन के साथ जब कोई ड्रग इंटरेक्ट करता है तो हमने ये पढ़ना किसमें, ड्रग डिस्कवरी के अंदर। ये कंप्यूटेशनल बायोलॉजी की एक फील्ड है जिसमें ड्रग को डिस्कवर करके आपकी बॉडी के अंदर पाई जाने वाली प्रोटीन्स पर उसके इफेक्ट को हम लोग जो है वो स्टडी करते हैं। बेटा इसका जो नेक्स्ट हमारे पास है, इसकी एप्लीकेशन है वो है जी जेनेटिक रिसर्च। जेनेटिक रिसर्च क्या है, जीन्स की रिसर्च है। आज से जैसे पहले भी मैंने बात की है कि आज से पहले वाले इंसानों के जीन्स के सीक्वेंस कैसे थे, अब कैसे हैं, क्या वेरिएशंस आ रही हैं लोगों के अंदर। बाय एनालाइजिंग डीएनए सीक्वेंस के डीएनए सीक्वेंस जो है वो कैसे हैं, आइडेंटिफाइंग जेनेटिक वेरिएशंस। हम लोग नए आने वाले जानदारों के अंदर जेनेटिक वेरिएशंस को पढ़ सकते हैं। जैसे कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो आपको विरासती तौर पर मिलती हैं, जो आपके बाउजदाद से आपकी तरफ मुंतकिल हो रही हैं, उनके अंदर जीन्स कैसे थे, क्या वही जीन्स आपकी बॉडी के अंदर मुंतकिल हो रहे हैं। तो विरासती मादा जो है वो किस तरीके से आगे वाली नस्लों के अंदर आ रहा है। जेनेटिक बेसिस ऑफ डिजीज़ की जेनेटिक बेसिस क्या है बेटा, जैसे डायबिटीज़ है, पता है आप लोगों को इसके बारे में। शुगर की एक बीमारी जो है वो डायबिटीज़ जो है वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, मतलब कि नस्ल दर नस्ल वो आगे मुंतकिल होता है, मतलब कि उसके जीन्स में आपकी जो है वो फ़र्क आ जाता है। जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं उस डिज़ीज़ को क्रिएट करने के। तो ये डिटेल्ड आप लोग पढ़ लेंगे उसके बारे में, डायबिटीज़ के बारे में, वो किस वजह से हो सकती हैं या उसकी क्या रीज़न्स हैं, क्या जेनेटिक भी अगर उसकी जो है वो कह लो कि कोई बेसिस हमें मिलती हैं, तो क्या आज से पहले वाले जो जानदार थे या उनके जो बाउजदाद हैं, क्या उनके अंदर भी ऐसे ही जो है वो डिज़ीज़ पाई जाती थी, उनके अंदर कैसे जीन्स के सीक्वेंस थे, आगे वाले में कैसे हैं। तो डेवलपमेंट करती है ऑफ पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। अगर हम लोग डिजीज़ के बारे में पता लगा सकते हैं, जेनेटिक वेरिएशंस का पता लगा सकते हैं, तो फिर हम लोग उसके बारे में जो है मेडिसिन को भी डिस्कवर कर सकते हैं। लास्ट जो है उसकी एप्लीकेशन है जी एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। मैंने बहुत डिटेल्ड एग्जांपल आपको पीछे बताई है जी, कैसे आप लोग इर्तिकाई तारीख के बारे में जो है वो स्टडी कर सकते हैं। कंप्यूटेशनल टूल्स को इस्तेमाल करते हुए आप लोग जी कंपेयर कर सकते हो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को।
पहले वाले जानदारों के डीएनए को देखें, आज के जानदारों के डीएनए को देखें, कंपेयर करें कि उनमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैसी है अक्रॉस डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर आप लोग देखें, ह्यूमंस में देखें, मैमल्स में देखें, बाकी रेप्टाइल्स में देखें, प्लांट्स में देखें, आप लोग बैक्टीरियाज वगैरह में देखें। तो इससे हम लोग एवोल्यूशन के प्रोसेस को डिटेल्ड से पढ़ सकते हैं। तो इसमें जो है आप लोगों की लास्ट फील्ड जो थी एवोल्यूशनरी बायोलॉजी है। नेक्स्ट जो है वो आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।